सोलह ग्लो हब प्रस्तुत करता है दूरदर्शनीय चींटी और मस्त मौला टिड्डा। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से जीव की एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आइए देखते हैं क्या होता है जब एक आलसी टिड्डा और एक मेहनती चींटी एक ही जंगल में रहते हैं। एक घने जंगल में चींटी नाम की एक छोटी सी मेहनती जीव रहती थी। वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करती, खाने के छोटे छोटे दाने ढूंढती और उन्हें अपने घर तक पहुंचाती। उसी जंगल में टिड्डा नाम का एक मस्त मौला जीव रहता था। वह पूरा दिन गाना गाता, नाचता और मजे करता। जब वो चींटी को काम करता देखता तो उसका मजाक उड़ाता। टिड्डा, अरे चींटी, इतने धूप में क्यों मर रही हो? थोड़ा आराम करो, मजे करो। देखो मैं कितना खुश हूँ, बस गा रहा हूँ। चींटी, भाई टिड्डे, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। जब बर्फ पड़ेगी तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तुम भी थोड़ा काम कर लो। टिड्डा, हा हा हा, सर्दी? अरे अभी तो बहुत टाइम है, जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। मैं अभी क्या फालतू की टेंशन लूं। चींटी ने टिड्डे की बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लगी रही। उसने खूब सारा खाना जमा कर लिया। कुछ ही हफ्ते में मौसम बदला, आसमान से बर्फ गिरने लगे और चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ गई। चींटी अब अपने गर्म और आरामदायक घर में थी। उसके पास खूब सारा खाना था और वो मजे कर रही थी। वही टिड्डे की हालत खराब हो गई। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था और उसे कहीं खाने का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। उसके गाने की आवाज अब भूख और दर्द की कहार में बदल गई थी। निराश होकर टिड्डा चींटी के घर के दरवाजे पर आया और रोते हुए बोला, टिड्डा, प्यारी चींटी, मैं भूख से मर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? चींटी को टिड्डे पर दया आ गई, लेकिन उसने उसे एक जरूरी सबक सिखाने का फैसला किया। चींटी, टिड्डे भाई, जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? टिड्डा, मैं तो बस नाच गाना कर रहा था। चींटी, तो अब जाओ उसी नाच गाने से अपना पेट भर लो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हालांकि एक अच्छा दोस्त होने के नाते चींटी ने उसे थोड़ा सा खाना दिया और समझाया कि भविष्य के लिए योजना बनाना कितना जरूरी है। टिड्डे को अपनी गलती समझ आ गई और उसने कसम खाई वह अगली बार से खूब मेहनत करेगा। यह कहानी सिर्फ मेहनत की बात नहीं करती, यह कहानी जिम्मेदारी, अनुशासन और दूसरों की सोच की ताकत समझाती है। जो इंसान आज पसीना बहाने से नहीं डरता, वही कल मुस्कुराने का हकदार बनता है। समय कभी रुकता नहीं। या तो आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं या फिर समय आपको एक सबक सिखा देता है। आराम कुछ पलों की खुशी देता है, लेकिन मेहनत पूरी जिंदगी का सुकून देती है। कल का सफल इंसान वही है जो आज भी छोटी छोटी आदतों को गंभीरता से लेता है। आज की तैयारी, कल की जीत। अगर इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई हो तो सिर्फ सुनकर मत जाइए, अपने सपनों की तरफ पहला कदम अभी उठाइए। और अगर आपके पास ऐसे ही दिल छू लेने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियां चाहते हैं तो एक छोटा सा लाइक आपका सपोर्ट है। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। शेयर कीजिए उस इंसान को जिसे यह सुनना जरूरी है और जुड़ जाइए सोल ऑफ ग्लो हब के परिवार से, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदल देती हैं।